एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। हार्ट में कंडक्शन सिस्टम कैसे काम करता है और ये कंडक्शन सिस्टम एक्चुअल में क्या है, उसके बाद एसए नोड, एवी नोड, ये सब क्यों पढ़ना जरूरी है और बिना किसी इंडिकेशन के, मतलब ब्रेन इंडिकेट नहीं कर रहा है हार्ट को, लेकिन हार्ट खुद से ही हार्ट बीट कैसे जनरेट करता है। आज ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस क्लास में। ओके, तो बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडक्शन सिस्टम होता क्या है। कंडक्शन सिस्टम इज द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम दैट coordinates the heartbeat by generating and transmitting electrical signals. It consists of specialized cells that cause the heart muscles to contract in a synchronized way to pump blood. अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले चीज तो क्या है, कंडक्शन सिस्टम इज द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब जैसे हमने बात करी थी कि जब हम हार्ट शुरू कर रहे थे पढ़ना, मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ हार्ट, उसमें आप हार्ट को इमेजिन करो कि वो एक घर की तरह है ना। जैसे घर में दीवार है वैसे ही हार्ट वॉल्स है ना, जो लेयर्स होती हैं हार्ट की। उसके बाद जैसे घर में रूम्स होते हैं वैसे हार्ट में चेम्बर्स होते हैं। उसके बाद जो प्लम्बिंग का काम होता है घरों में, है ना, पाइप या जहां से भी आपको वाटर सप्लाई मिल रहा है, वैसे ही ब्लड सप्लाई है हार्ट में। और आपका घर कंप्लीट नहीं होगा विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। करंट सिचुएशन में विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो जैसे हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, वैसे ही हार्ट का भी जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है दैट इज कंडक्शन सिस्टम। और इसमें क्या होता है, ये जो इम्पल्सेस जनरेट हो रही है, ये इम्पल्स मतलब काइंड ऑफ आप समझो कि इलेक्ट्रिसिटी पूरे हार्ट को कौन दे रहा है, वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन सिस्टम बोलते हैं। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ये जिस इलेक्ट्रिकल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या जनरेट करता है, हार्ट बीट। हार्ट बीट जनरेट करता है, मतलब आपने सुना होगा जो लब डब साउंड आ रहा है ना, वो क्यों आ पा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है वो उसको जनरेट कर रहा है। ओके, एंड ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब ये क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जहां से ओरिजिनेट हुआ वहीं पे रहेगा, है ना, ऐसा नहीं है ना। आप देखते हो घर में मेन स्विच बोर्ड जो है वो कहीं और होता है, लेकिन लाइट तो थ्रू आउट घर में है ना, आपके पास स्विचेस होते हैं, आप प्लग इन कर सकते हो, आप कोई भी काम कहीं भी कर सकते हो, है ना। वैसे ही हार्ट में भी है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो जनरेट करते हैं, लेकिन वो थ्रू आउट हार्ट में स्प्रेड होता है। ओके, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल दैट कॉज द हार्ट मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट इन अ सिंक्रोनाइज्ड वे टू पंप ब्लड। अच्छा, अब ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कंडक्शन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो हार्ट में क्या है, हार्ट में ना कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। उन सेल्स को हम बोलते हैं मायोसाइट्स। मायोसाइट्स, ठीक है। इसीलिए हार्ट को हम मायोजेनिक बोलते हैं। ओके, मायोजेनिक, अगर आपने ये कभी सुना हो तो मायोजेनिक। ये मायोजेनिक का क्या मतलब होता है कि ये जो सेल्स हैं ये मायोसाइट्स, मतलब क्लस्टर ऑफ मायोसाइट्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, मतलब इम्पल्स जनरेट करते हैं। आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट मत लिख देना, मैं बस आपको समझाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रही हूँ। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो आप ये बोल सकते हो कि मायोजेनिक का क्या मतलब होता है कि कुछ ऐसे मसल सेल्स जो कि इम्पल्सेस को जनरेट कर सकते हैं विदाउट नर्व सप्लाई, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं, हार्ट इज मायोजेनिक एंड ऑटोरिदमिक ऑर्गन। अब देखो, यही मैंने आपको पॉइंट अभी बताया कि मायोजेनिक का क्या मतलब होता है, जनरेट इंपल्स विदाउट नर्व सप्लाई, ठीक है। तो ऐसे मसल सेल्स, मायोसाइट्स का मतलब होता है मसल सेल्स, ठीक है। तो ऐसे टाइप के मसल सेल्स जो कि खुद जनरेट कर रहे हैं इम्पल्स और विदाउट एनी नर्व सप्लाई, किसी भी नर्व सप्लाई की जरूरत वहां पे नहीं पड़ती है। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज लिखी है, वो है ऑटोरिदमिक। ऑटोरिदमिक का क्या मतलब है कि ये खुद से अपना रिदम मेंटेन करता है, ये खुद से अपना रिदम जो है वो बना रहा है। इसको ब्रेन इंडिकेट नहीं कर रहा है या कोई और ऑर्गन इंडिकेट नहीं कर रहा है कि देखो हम तो ऐसे चल रहे तो तुम्हें भी ऐसे चलना पड़ेगा, तुम्हें भी ऐसे काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ब्रेन अपना इंडिविजुअल अपना काम कर रहा है, हार्ट थ्रू आउट जो पंप करना है ब्लड को, या जो वाल्व्स खुल रहे हैं, वाल्व्स बंद हो रहे हैं, ये एक रिदमिक काम है ना। आप जब अपना पल्स फील करते हो तो आपको एक रिदम में आपका पल्स समझ में आता है, और वो जो रिदम है वो हार्ट खुद से ही प्रोड्यूस कर रहा है, दैट्स व्हाई हम उसे ऑटो रिदमिक बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। अब
कंपोनेंट्स क्या है, मतलब ये जो हम इम्पल्स जनरेशन की बात कर रहे हैं कि हार्ट तो बहुत अच्छा है, वो खुद से ही अपना इम्पल्स जनरेट करता है, लेकिन ऐसे कौन से जो कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स के नाम अभी हम पढ़ेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो खुद से ही जनरेट कर रहे हैं इम्पल्सेस को, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले है एसए नोड। तो सबसे पहले हम एसए नोड के बारे में बात करेंगे। एसए नोड का फुल फॉर्म होता है साइनोएट्रियल नोड, ठीक है, साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं हम इसे। अब देखो ये क्या है साइनोएट्रियल नोड, मैं यहां लिख देती हूँ साइनोएट्रियल नोड, ठीक है, ये है फुल फॉर्म एसए नोड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्या है स्टूडेंट जल्दी इस पे ध्यान देते नहीं है, लेकिन एग्जाम में अच्छा खासा पूछ देते हैं, तो ये प्लीज अच्छे से पढ़ना, ठीक है, इतना टफ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल भी है। ओके, लोकेटेड इन द राइट एट्रियम, दिस इज द हार्ट्स नेचुरल पेस मेकर दैट इनिशिएट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड डिटरमिन्स द हार्ट रेट, ठीक है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नेचुरल पेस मेकर ऑफ द बॉडी या फिर नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट कौन होता है, तो आप क्या बोलोगे, एस ए नोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लिख देती हूं नेचुरल पेस मेकर, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो इसको याद रखना। पेस मेकर क्या होता है, जो कि इंपल्सेस को जनरेट कर रहा है, और नेचुरल पेस मेकर हम यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं। और सिर्फ इसको ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इंपल्स जनरेट ये भी करता है, ठीक है, इंपल्स जनरेट बंडल ऑफ हिस भी करता है, लेकिन सिर्फ हम इसको क्यों बोल रहे हैं वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। देखो ये क्या है साइनोएट्रियल नोड, इसका दूसरा नाम या फिर अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप क्या बताओगे, नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये कुछ क्लस्टर ऑफ मायोसाइट्स से बना होता है, ये भी मायोजेनिक एंड ऑटोरिदमिक इन नेचर है, मतलब ये क्या करता है, इंपल्स जनरेट करता है और इंपल्स पूरा ट्रांसमिट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। इसका मतलब ये है कि अगर आप कॉमनली देखोगे तो बहुत ज्यादा जगह पे ये लिखा हुआ है 70 to 75 बीट्स पर मिनट, बट इसको हम कैटेगराइज करते हैं तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट के अंदर ही लिखते हैं। अगर आपको ज्यादा स्पेसिफिक जानना है तो वो 70 to 75 बीट्स पर मिनट है, ठीक है। ओके, तो ये तो बात हो गई एस ए नोड की। ओके, अब आते हैं हम एवी नोड पे। एवी नोड है ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये है एवी नोड। लोकेटेड बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, it receives the impulse from the SA node and introduce a slight delay. This delay allows the atria to finish contracting and push blood into the ventricles before the ventricles contract. ठीक है, अब ये क्या करता है, ये जो AV नोड है, अब जो SA नोड होता है ना, वो जब इंपल्स उसने जनरेट किया, उसने कहाँ पे इंपल्स भेज दिया, AV नोड के पास। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ भेज दी, एवी नोड के पास। अब एवी नोड जो है ना, वो आगे भेजने से पहले थोड़ा सा अपने पास डिले करता है, और वो डिले क्यों करता है, सो दैट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, दिस डिले अलाउज द एट्रिया टू फिनिश कॉन्ट्रैक्टिंग, सो दैट, अब देखो ये जैसे यहाँ पे इंपल्स जनरेट हुआ, अगर ये आगे भेज देगा ना तो सारा मैकेनिज्म उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसने क्या किया, एस ए नोड ने इलेक्ट्रिसिटी कहाँ भेजी, मतलब इंपल्स कहाँ भेजा, एवी नोड में। एवी नोड ने थोड़ी देर उसको होल्ड किया सो दैट ये जो एट्रियम है ये अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो पाए, ठीक है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये फिर आगे उसको भेजता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि सारा ब्लड कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड पुश द ब्लड इनटू वेंट्रिकल बिफोर द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, तो एस ए नोड ने जो इंपल्स है वो जनरेट किया, और जनरेट करके वो कहाँ भेज दिया उसने, एवी नोड के पास। एवी नोड ने उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड किया सो दैट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और सारा का सारा ब्लड कहाँ पे आ जाए, वेंट्रिकल्स में, ठीक है। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट राइट एट्रियम, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द एट्रियम्स, ठीक है। हम सिर्फ एट्रियम मतलब राइट एट्रियम की बात नहीं कर रहे, दोनों की ही बात कर रहे, तो आप दोनों को अज्यूम करना, ठीक है। तो दोनों ही एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ब्लड कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल्स में, ठीक है। अब ये जो डिले है, ये डिले इसलिए किया जाता है कि अगर ये डिले नहीं करेगा
तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ये भी, मतलब ये क्या है, ये रिलैक्स हो रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ब्लड तो आ ही नहीं पाएगा यहाँ पे, है ना, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये जब रिलैक्स्ड होगा यहाँ पे ब्लड आ जाएगा, उसके बाद ये रिलैक्स हो जाता है, फिर ये क्या करेगा, अब ये रिलैक्स्ड है फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया एसए नोड एंड एवी नोड। अब एवी नोड भी कुछ अमाउंट ऑफ हार्ट बीट वो भी जनरेट करता है, ठीक है। वो कितना कर रहा है, 40 to 60 बीट्स पर मिनट। मतलब अगर किसी का एस ए नोड खराब हो जा रहा है तो वो सडनली डेथ नहीं होगी। अब आप सोच रहे हो कि अगर अरे एस ए नोड जनरेट कर रहा है मतलब एस ए नोड खराब हो गया तो हार्ट बीट बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बंद नहीं होती है। ये है प्लान, ये फर्स्ट प्लान होता है। अगर ये फ्लॉप हो गया तो सेकंड प्लान ये है, अगर ये फ्लॉप हो गया तो ये भी है। यूजुअली ऐसा होता है, अगर ये फेल हो गया है तो उसके बाद पेसमेकर लगा देते हैं, जो एक्सटर्नल पेसमेकर होता है वो लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर ये खराब हो गया तो पूरा ही बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब सारा लोड इस पे नहीं डाल सकते ना, तो कुछ लोड इस पे, बहुत मैक्सिमम लोड इस पे डाला हुआ है, कुछ लोड इस पे डाला है, कुछ लोड इस पे डाला है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 40 to 60 बीट्स पर मिनट कौन जनरेट करता है, एवी नोड, मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं एवी बंडल, मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, या फिर इसको हम बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, दिस इज बंडल ऑफ हिस, जिसको हम एवी बंडल भी बोलते हैं। ओके, अब ये क्या है, दिस बंडल ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइबर्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम द एवी नोड टू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब आप देखो, यहां जनरेट हुआ तो यहाँ पे आया, अब जब यहाँ पे जनरेट होगा इम्पल्स जो है वो आगे भेजा जाएगा, तो उसको लेकर जाने के लिए यहाँ तक कोई होना चाहिए ना, तो कौन लेके जाता है, बंडल ऑफ हिस, यहाँ से ये लेके जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यू करता है। और ये खुद भी, बंडल ऑफ हिस खुद भी कुछ हार्ट बीट प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, और वो कितना है, 20 to 40 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, सबसे ज्यादा एस ए नोड 70 to 75 बीट्स पर मिनट, ठीक है। उसके बाद एवी नोड 40 to 60 बीट्स पर मिनट, उसके बाद बंडल ऑफ हिस 20 to 40 बीट्स पर मिनट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इसके बाद अब देखो ये यहाँ पे दो में डिवाइड हो रहा है ना, दो में डिवाइड हो रहा है, 1 and 2। अब ये जो दोनों होते हैं ये होते हैं ब्रांचेस, ठीक है, इसको हम बंडल ब्रांचेस भी बोलते हैं। तो बंडल ब्रांच जो होता है, बंडल ब्रांच का क्या काम है, अब देखो यहाँ पे ना लेफ्ट और राइट में है, तो ये जो राइट साइड को दिख रहा है आपको, ये राइट बंडल ब्रांच है। लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है दैट इज लेफ्ट बंडल ब्रांच। अब ये बंडल ब्रांच क्या कर रहा है, ये जो इंपल्स है इसको आगे लेके जाने का काम किसका है, बंडल ब्रांच का। और बंडल ब्रांच आगे जाते जाते फिर ये डिवाइड हो जाता है परकिंजी फाइबर्स में। ये सुना होगा आपने, बहुत फेमस है परकिंजी फाइबर, बहुत लोग इसको पुरकिंजी फाइबर बोलते हैं, पर एग्जैक्ट जो है वो परकिंजी फाइबर है। तो ये जो परकिंजीज फाइबर है ये पूरे वेंट्रिकल को इंपल्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पे बंडल ब्रांचेस क्या है, स्प्लिट्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस व्हिच कंडक्ट द सिग्नल डाउन टू द हार्ट एपेक्स एंड इनटू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। हमें पता है ना कि ये वाला जो पोर्शन होता है, ये नीचे वाला पोर्शन इज एपेक्स, और ये वाला जो पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड बेस, है ना। तो अब देखो ये जो बंडल ब्रांचेस है वो इंपल्स कहाँ लेके जा रही हैं, एपेक्स वाले पोर्शन पे, वेंट्रिकल्स के पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है परकिंजी फाइबर्स। दीज फाइबर्स स्प्रेड द इलेक्ट्रिकल इंपल्स throughout the ventricular walls causing the ventricles to contract and pump blood out of the heart। अब ये क्या करता है, ये जो परकिंजी फाइबर आपको दिख रहा है, ये ब्रांचेस जो है ना, ये ब्रांचेस क्या है, ये परकिंजी फाइबर है। ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों वेंट्रिकल्स को जो इम्पल्सेस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो आपको एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, सबसे पहले जनरेशन कहाँ हो रहा है इम्पल्स का, एस ए नोड में, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ इम्पल्स जनरेट हुआ, यहाँ से गया यहाँ पे एवी नोड में, ठीक है। एवी नोड से फिर वो बंडल ऑफ हिट्स पे जाता है, बंडल ऑफ हिट्स से वो डिवाइड हो जा रहा है टू पार्ट्स में, ठीक है, लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस में, और वहां से फिर वो परकिंजी फाइबर में जाता है, एंड देन वो पूरे के पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वेंट्रिकुलर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और यही होता है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। उसके अलावा एक और चीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज इंटरनोडल पाथवे, ठीक है। अब ये इंटरनोडल पाथवेज क्या होते हैं, जो यहाँ ये जो पाथवे है ना, ये ऐसा कुछ पाथवे होता है, ऐसा पाथवे दिख रहा है ना आपको, 1 2 3,
और ये 4। तो ये जो इंटरनोडल पाथवे है ये हम आगे पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग दिस एज वेल। हम ये पूरा इंटरनोडल पाथवे जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।